हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। दिस इज़ विनोद कुमार गर्ग। जैसे आप जानते हैं कि बठिंडा एम्स में बहुत बड़ी नर्सिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट आउट हुई है, जिसमें 150 के करीब जो नर्सिंग स्टाफ है उसको रिक्रूट करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये पोस्ट जो है बीएससी के साथ साथ जीएनएम जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल और कुछ डेमो क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। और साथ ही अगर आप कंप्लीट मटेरियल मुझसे परचेज करना चाहते हैं 100% सक्सेस रेट वाला मटेरियल, तो आप 9876371788 पे संपर्क कर सकते हैं। करते हैं डिटेल में बात। डिटेल में बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉरसेट नाम का एग्ज़ाम इन पोस्ट के लिए लिया जाएगा। और इस पोस्ट का जो पे बैंड है वो पे बैंड 2 है, यानी कि 9300 से लेकर 34,800 वाली बेसिक पे आपको मिलनी है। और साथ में ग्रेड पे जो है वो है 4600। ओके, तो बीएससी ऑनर्स अगर आपने की है नर्सिंग की, या फिर बीएससी नर्सिंग की है फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल से और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो साथ में बीएससी जिन्होंने पोस्ट बेसिक की है वो भी एलिजिबल है। ठीक है, एंड साथ में आपके पास होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन विद नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल जो स्टेट की होती है या फिर इंडिया की। तो साथ में वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जिसको हम जीएनएम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे साथ में एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए, और जो ये एक्सपीरियंस है वो एटलीस्ट 50 बेडेड जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें होना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस की ड्यूरेशन होनी चाहिए 2 ईयर्स। तो एज लिमिट की बात करें 18 से लेकर 30 साल की एज के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है जनरल कैंडिडेट्स की एंड ओबीसी की 3000 रुपीज़, एंड एससी एसटी की है 2400 रुपीज़। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो उनकी कोई भी फ़ीस अप्लाई करने की नहीं है। और साथ में एज रिलैक्सेशन है जो एज़ पर द रूल्स वो सबको मिलना है। अप्लाई करने की तारीख की बात करें तो वो है 12/4/2023 से ये पोर्टल खुल चुका है ऑनलाइन अप्लाई करने का, और लास्ट डेट जो है वो 5 मई है। ठीक है, 5 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं शाम को 5 बजे तक। नेक्स्ट बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एससी एसटी के लिए 5 ईयर है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट होता है उसमें है 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी और प्लस ओबीसी है तो 13 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी और साथ में एससी एसटी है तो 15 ईयर, एंड एक्स सर्विसमैन की है 5 ईयर्स। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 3 घंटे होगी, यानी कि 180 मिनट आपको मिलने वाले हैं, और 200 एमसीक्यू आएंगे इसमें। तो अच्छा लेवल होगा इस एग्ज़ाम का, क्योंकि 200 एमसीक्यू आपको आने वाले हैं और 3 घंटे का ड्यूरेशन है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो एज़ पर द रूल यहाँ पे होनी है। नेगेटिव मार्किंग होने के कारण आपका ये पेपर बहुत टफ हो सकता है। ठीक है, तो आपको बड़े ध्यान से ये पेपर को करना होगा, और साथ में इसके लिए बड़े अच्छे से प्रेपरेशन करनी होगी। तो क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें वो है 50% फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 45 फॉर ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एसटी। तो क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स जो है वो 40 से लेकर 50% है। सिलेबस एज पर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो बीएससी मांगेगी है या फिर जीएनएम मांगेगी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, वही आपका सिलेबस है। तो मेरिट लिस्ट जो भी होगी वो सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम के ऊपर होगी। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका ये होगा। अब बात करेंगे स्टडी मटेरियल की। तो स्टडी मटेरियल मेरी तरफ से हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी 3 लैंग्वेज में प्रिपेयर किया जा रहा है। तो आप उस मटेरियल को परचेज़ कर सकते हैं, और साथ में ऑफलाइन कोचिंग जो मेरी बरनाला सिटी में उपलब्ध है वो भी आप ले सकते हैं। तो कुछ डेमो क्वेश्चन आपको मैं देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेजर्ड बाय द पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर क्या मापता है, क्या मेज़र करता है पेशेंट का। तो इसमें आता है SpO2, SpCO2 या फिर PO2 या फिर PCO2। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका SpO2। ठीक है, ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर जो सैचुरेशन होती है वो पल्स ऑक्सीमीटर मेज़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें SpO2 मीन्स, तो इसका आंसर आएगा सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। ठीक है, तो सैचुरेशन आपने सुना होगा कोरोना के दौरान सबका जो O2 लेवल था वो कम हो रहा था, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बहुत ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेवल को चेक करना, ऑक्सीजन सैचुरेशन बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे
SpO2 का मतलब हो गया सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ऑब्जर्व्ड बाय पल्स ऑक्सीमीटर। तो पल्स ऑक्सीमीटर में जब मेजर करते हैं तो कितनी नॉर्मल वैल्यू किसी इंसान के अंदर, किसी पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा 95 to 100 mmHg। हेयर mmHg स्टैंड फॉर मिलीमीटर ऑफ मर्करी विच इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 4 COPD स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर आएगा क्रियोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। हेयर पल्मोनरी मीन्स लंग्स, तो लंग्स के साथ जो एसोसिएटेड डिजीज होती है उसको पल्मोनरी डिजीज से बोला जाता है। तो क्रियोनिक मतलब लंबे समय से होने वाली बीमारी, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब जिसमें कोई रुकावट हो। तो यहाँ पे श्वास नाली जो होती है, श्वास जो प्रणाली होती है उसके अंदर रुकावट होने से सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सांस प्रणाली की ये सबसे गंभीर बीमारियों में आती है, जो जनरली स्मोकिंग करते हैं उनमें ज़्यादा ये पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ पल्स ऑक्सीमीटर डिटेक्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है वो पल्स जो ऑक्सीजन का प्रेशर है, सैचुरेशन लेवल जो है उसको कैसे चेक करता है। तो इसका आंसर आएगा बाय मेजरिंग द चेंजेस ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन इन द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड लेवल। तो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो लाइट की चेंजेस आएगी उस चेंजेस को ये जो है मेजर करके ऑक्सीजन का सैचुरेशन प्रेशर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पल्स ऑक्सीमीटर टेल विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहली ऑप्शन है ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, दूसरा है हार्ट रेट। तो आंसर आएगा इसका बोथ A एंड B। ये साथ में HR यानी कि हार्ट रेट भी बताता है पल्स ऑक्सीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स इंजरी इन फर्स्ट 24 आवर्स। तो पहले 24 घंटे में जो जलने के कारण जो चोट होती है, इंजरी होती है, तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट उसको मैनेज करने का क्या होता है। तो यहाँ पे आएगा फ्लूइड रिसक्शिएशन। ठीक है, जो लिक्विड का लेवल होता है बॉडी के अंदर उसको बोलते हैं फ्लूइड रिसक्शिएशन। सो ये सबसे बड़ा आस्पेक्ट होता है फर्स्ट 24 आवर्स में उन पेशेंट में जिनको बर्न इंजरी हो। क्वेश्चन नंबर 8 बेस्ट मार्कर फॉर थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर। तो पेशेंट में सबसे बड़ा मार्कर कौन सा होता है जो थायराइड के साथ संबंधित बीमारियों को बताता है। तो उसका आंसर आएगा TSH। TSH स्टैंड फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 9 फिजिकल मोडिलिटी फॉर एन अक्यूट इंजरी इज। तो अक्यूट इंजरी होती है जो सबसे मतलब कम समय में लगती है, अचानक लगती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चोट अगर एकदम लग जाए तो उसको अक्यूट इंजरी बोला जाता है। तो उसका जो फिजिकल मोडिलिटी होगा वो होगा आइस एप्लीकेशन, बर्फ़ लगाना, जिसको हम अपने पंजाब में बोलते हैं बर्फ़ की टकोर करना। ठीक है, तो आइस एप्लीकेशन यहाँ पे आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स कोर बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर को हमारी बॉडी में कौन रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। पहली ऑप्शन है सेरिब्रम, दूसरी है मेडुला ओब्लंगाटा, थर्ड है सेरिबेलम एंड फोर्थ है हाइपोथैलेमस। ऑल आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। सो हेयर आंसर इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हमारी बॉडी का रिलेइंग सेंटर भी बोला जाता है। ये सबसे पहले डिटेक्ट करता है बॉडी के अंदर अगर कोई ऑस्मोलैरिटी में चेंज होती है या टेम्परेचर में चेंज होती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर को रेगुलेट करने का जो काम है वो हाइपोथैलेमस करता है। क्वेश्चन नंबर 12 डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर को क्या बोलते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर जिसको हम बोलते हैं ऊपर का ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक नीचे का ब्लड प्रेशर, जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं अपर एंड लोअर। तो अपर वाले को सिस्टोलिक एंड लोअर वाले को डायस्टोलिक बोलते हैं हम जनरली लोकल लैंग्वेजेस में। तो ऊपर का और नीचे का BP होता है उसमें जो डिफरेंस होता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक में उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। तो जैसे आपको पता है कि सिस्टोलिक जो नॉर्मल होता है वो होता है 120 mmHg एंड डायस्टोलिक होता है 80 mmHg। सो यहाँ पे पल्स प्रेशर हो जाएगा 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40 mmHg। क्वेश्चन नंबर 13 ECF स्टैंड फॉर। तो ECF का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो सेल्स के विचकार होता है, सेल के अंदर नहीं होता, और जो सेल के अंदर होता है उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉज पेप्टिक अल्सर। हमारी बॉडी में पेप्टिक अल्सर जो पेट के अंदर बीमारी होती है अल्सर की, वो कौन करता है। तो ये करता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच एंटीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक। जब सवियर एलर्जी होती है किसी की बॉडी में उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक बोलते हैं। तो इसके लिए जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है IgE। हेयर IG स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन एंड E इज द टाइप ऑफ एंटीबॉडी। 5 तरह की एंटीबॉडी हमारी बॉडी में होती हैं IgA,
IgD, IgE, IgG and IgM. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज जब लेबर की होती है, लेबर जब मतलब डिलीवरी होती है बच्चे की, तो नर्स शुड एडमिनिस्टर, क्या एडमिनिस्टर करना चाहिए नर्स को, ठीक है, पेशेंट को। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका, आंसर आएगा ऑक्सीटोसिन, जो एक हार्मोन होता है। तो इसके 10 यूनिट्स लगाने हैं विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर 10 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन को एडमिनिस्टर करना है पेशेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड विद, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर की जो टिश्यू की लाइनिंग होती है वो कौन सा टिश्यू होता है? तो इसका आंसर आएगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये बहुत ही यूनिक एपिथेलियम है और ये सिर्फ स्मूथ मसल वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं के अंदर होती है। तो ब्लैडर जो होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर वो स्मूथ मसल्स का बना होता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पीएच ऑफ द फ्रेश यूरिन, फ्रेश यूरिन की पीएच यानी कि पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो आंसर आएगा 8.4। इट इंडिकेट्स दैट इट इज लिटिल बिट अल्केलाइन, ठीक है। तो जो फ्रेश यूरिन होता है उसकी पीएच 7 से अगर ज़्यादा है तो उसको हम अल्केलाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे स्लाइटली अल्केलाइन हुआ क्योंकि ये 8.4 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड वेसल इन विच द ऑक्सीजन कंटेंट इज हाईएस्ट इन फीटस। फीटस क्या होता है? जो जिस बच्चे का भी जन्म नहीं हुआ होता वो यूट्रस के अंदर है अभी, तो उसको फीटस बोलते हैं। तो फीटस का जो फीटस के अंदर अगर ऑक्सीजन कंटेंट की बात करें वो हाईएस्ट होता है अम्बिलिकल वेन में, ठीक है। अम्बिलिकल वेन जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। सो ये थे डेमो क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कंप्लीट मटेरियल वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में भी आप ले सकते हैं और पीडीएफ की फॉर्म में भी ले सकते हैं। और श्योर शॉट आपके एग्ज़ाम में सक्सेस आपको मिलने वाली है इसमें, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आपको नहीं छोड़ना चाहिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और साथ में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा ऐप OCDC एजू पॉइंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए OCDC एडू पॉइंट को और करें अपने मेडिकल एंड गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।